डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जिस स्थान से मध्यकाल की शुरुआत हो गई और सारे संसार को उसने एक विशेष प्रगति दी। तो आइए डियर यंग लर्नर्स शुरू करते हैं। मध्यकाल में जो विजेंटाइन साम्राज्य के भाग्य थे उन पर 320 ईस्वी से 1453 ईस्वी तक रोमन सम्राटों का शासन रहा। महान रोमन शासक कॉन्स्टेंटाइन ने 330 ईस्वी में विजेंटाइन नगर की नींव रखी और इसे पूर्वी रोम साम्राज्य की राजधानी बनाया। बाद में कॉन्स्टेंटाइन के नाम पर ही इस नगर का नाम कॉन्स्टेंटिनोपल पड़ गया। शीघ्र ही यह नगर यूरोप का सबसे बड़ा नगर बन गया, जबकि लंदन और पेरिस अभी उस समय केवल गांव ही थे। जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य को 476 ईस्वी के लगभग बर्बर जातियों के आक्रमणों ने नष्ट कर दिया, यह पूर्वी रोमन साम्राज्य विजेंटाइन साम्राज्य के नाम से कोई लगभग 1000 वर्ष तक बना रहा। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने इस साम्राज्य के बहुत से प्रदेशों को जीत लिया। रोमन सम्राट जस्टियन 565 ईस्वी के अधीन विजेंटाइन साम्राज्य अपने शिखर पर था, बहुत उन्नति पर था। इसमें आजकल के स्पेन, इटली, यूनान, एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र और कार्थेज अर्थात उत्तरी अफ्रीका के अनेक भाग शामिल थे। विजेंटाइन लोगों ने ईसाई धर्म को अनेक देशों में फैलाया और अनेक विशाल और सुंदर चर्च भी बनवाए, जिनमें कॉन्स्टेंटिनोपल कुस्तुनतुनिया में बना सेंट सोफिया का गिरजाघर भी सम्मिलित है। इस साम्राज्य के निवासियों ने यूरोपीय देशों और दूर स्थित पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। पूर्वी देशों में अपना भारत भी आता है। कॉन्स्टेंटाइन एक महान रोमन सम्राट था जिसने पूर्वी रोमन साम्राज्य या विजेंटाइन साम्राज्य की नींव रखी। इसी शासक के नाम पर विजेंटिनियम नगर का नाम कॉन्स्टेंटिनोपल पड़ गया। उसने ईसाई धर्म को अपनाकर उसे विश्व धर्म बना दिया। वह एक चतुर कूटनीतिक भी था। उसने ईसाई धर्म को इस विचार से अपनाया था कि इसके द्वारा उसके सारे साम्राज्य में शांति तथा व्यवसाय बनाए रखने में आसानी होगी। इसी ईसाई पादरियों ने भी स्वतः उसके अधीन रहना स्वीकार कर लिया था। आइए अब विशेष चर्चा करते हैं। कुस्तुनतुनिया में आधुनिक यानी आजकल के जो देश हैं, कुस्तुनतुनिया क्या था समझ लीजिए। स्पेन, इटली, यूनान, एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र और उत्तरी अफ्रीका के अनेक भाग इस कुस्तुनतुनिया में शामिल थे। यही वह स्थान था जहां पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से विश्व में एक नई पहचान बनी। मध्य युग का आरंभ हुआ। विश्व में अनेक परिवर्तन हुए, नए देशों की खोज हुई। 1453 ईस्वी की कुस्तुनतुनिया की घटना ने विश्व समुदाय को एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया और आज हम बड़ी आसानी से एक दूसरे देश के संपर्क में बने रहते हैं, क्योंकि हमारे जो परिवहन रास्ते थे वो इसी घटना के बाद खुले थे। इसी घटना से समाज में कई परिवर्तन, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, परिवहन, एक दूसरी संस्कृति के विचार, चिंतन आदि के संपर्क में आ गए और कई सुधार हुए। यह घटना विश्व की एक प्रमुख घटना सिद्ध हुई और विश्व में कई प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। कई नए देशों की खोज भी हुई जिनका पता विश्व समुदाय को नहीं था। तो डियर यंग लर्नर्स, ये हमारी कुस्तुनतुनिया की एक विशेष घटना के बारे में हमने आपको एक जानकारी दी। तो कुस्तुनतुनिया ही वो एक ऐसा प्रदेश था जहाँ पर बहुत सारे आधुनिक देश फैले हुए थे और अरब वासियों ने या तुर्कों ने वहाँ पर आक्रमण करके अपना प्रभाव जमाया
और उस पूरे एरिया पर तुर्कों का आधिपत्य हो जाने से जो थल मार्ग व्यापार का था, पूर्वी देशों के साथ जो यूरोप का थल मार्ग था, वो टूट गया। परिणाम क्या हुआ कि यूरोप वासियों को एक नई रास्ते की खोज करनी पड़ी और उसमें से आपका अमेरिका और बहुत सारे नए नए देशों की खोज हुई और इस तरह से पूरा विश्व लगभग एक दूसरे के परिचय में आ गया। तो डियर यंग लर्नर्स, अगले किसी वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक शुभ आशीष।